देखो, इन द लास्ट क्लास द टॉपिक दैट वी डिस्कस, मैंने आपको आईआरआर समझाया था, ठीक है ना। और आईआरआर के अंदर मैं एक बार आपको रिकैप करता हूँ जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। देखो, बजटिंग के अंदर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझाए थे, और इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने आपको दो अप्रोच बताई थी, एक तो होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। अच्छा बोलो, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कंसिडर नहीं करती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और मॉडर्न अप्रोच क्या कंसिडर करती है ना? ट्रेडिशनल में कौन कौन सी टेक्निक थी? पहली पेबैक और एआरआर। पेबैक क्या बोलती है कि हमारा पैसा कितने टाइम में रिकवरी हो जाएगा, और एआरआर एक ही टेक्निक है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज करती है, कैश फ्लो यूज नहीं करती है। अच्छा, फिर मॉडर्न के अंदर पहला बताया था एनपीवी। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी मतलब निकालने का तरीका पीवी इनफ्लो माइनस पीवी आउटफ्लो। फिर बताया था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और आईआरआर। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। आप लोग, आपको मेरे को ये वाला लेक्चर देना बाकी है ना? ठीक है, तो अभी थोड़ा इशू रहेगा, फिर करा दूंगा बैकअप उसको मैं, ठीक है। चलो, एनपीवी पीआई आरआर में कोई डाउट? आईआरआर वो रेट जिसपे बताओ एनपीवी किसके बराबर होगा? आईआरआर वो डिस्काउंटिंग रेट जिसपे एनपीवी क्या होता है? ऐसी डिस्काउंटिंग रेट जिसपे एनपीवी जीरो होता है, वो क्या कहलाती है? आईआरआर। ठीक है, मतलब इस रेट पे बताओ पीवीआईएफ किसके बराबर होगा हमेशा? पीवीओएफ के। पीवीआईएफ हमेशा किसके बराबर होगा? एट आईआरआर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, एनपीवी इक्वल टू जीरो। अब है ना, यहाँ पर पता है एक दो चीज समझना। देखो, अपन एक बार आईआरआर के एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन 11 कर लिया था ना अपन ने लास्ट क्लास में? हाँ, 11 बाकी है। चलो 11 पे आ जाओ एक बार सब लोग, आओ 11 पे। Suppose ABC Limited is considering two projects X and Y for investment. The cash flow associated with this project are as follows. Year 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Assuming COC 10%. Identify which project should be accepted as per NPV and IRR method. ठीक है, तो देखो, एज पर एनपीवी करते हैं स्टार्ट। तो लिखो आपसे एनपीवी निकालो 10% पे। निकालो एनपीवी एट 10%। प्रोजेक्ट एक्स। एक ही करा दूं मैं एक्स वाला, वाई वाला आराम से हो जाएगा। लिखो एक्स, कॉलम बनाओ एक बार। देखो एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स। 0, 1, 2, 3। अच्छा बोलो कितना है आउटफ्लो? व्हाट इज द कैश आउटफ्लो? 2.5 लाख माइनस दो एक तो आउटफ्लो 2.5 लाख है, नेगेटिव 2.5 लाख। फिर लिखो 2 लाख। कितना आ रहा है बताना एक बार। ये आया ना 0.909826751? कितना आ रहा है? पहला कितना आ रहा है बेटा? अगला? और फिर तो इन सबको जोड़ के माइनस कर दो, 2.5 लाख कितने रुपए आते हैं? इन सबको जोड़ के माइनस करो, 2.5 लाख कितने रुपए आ रहे हैं? 51। तो ये अपना एनपीवी आ गया। तो इसमें एनपीवी तो क्या है? पॉजिटिव एक्सेप्ट प्रोजेक्ट एज पर एनपीवी। बोलो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? वापस समझाऊं ये वाला पॉइंट? ठीक है। अब इसी का आईआरआर निकालना है, तो अपन डिस्काउंटिंग रेट ले लें। अज्यूम कर लें 10 पे तो निकाल रखा है अपन ने। ऐसी रेट लें 30 ले लें अपन, जो बेटर रहेगा, थोड़ा हायर साइड ले लेते हैं, वरना वापस फिर 20 पॉजिटिव आए तो फिर
ये कॉपी करो सब लोग फटाफट। थर्टी परसेंट लो डिस्काउंटिंग रेट। तो एनपीवी निकालें 30% पे। कितना आता है? वन कितना आ रहा है? पी फैक्टर निकालना 100/130 करके। फिर वही, ठीक है। कितना नेगेटिव आ रहा है? चेक करो, मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 2.5 लाख। 14,350 नेगेटिव का आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 20/30 कुछ भी ले लो आप। मेरे को एक पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए, मेरी कंडीशन बस ये है। एक पे एनपीवी पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, मेरे को ये बेसिक रिक्वायरमेंट है मेरी, है ना। यहाँ तक हो गया क्या आप लोगों से? कोई तकलीफ यहाँ तक? हाँ, चलेगा, ठीक है, वो राउंड ऑफ में चलेगा। दो मतलब 10-12 इवन आईआरआर में भी 1-8% ऊपर नीचे चलेगा वो रेट, है ना। अब फॉर्मूला लगाओ, इंटरपोलेशन एलडीआर प्लस अपॉन व्हाट इज योर लोअर रेट। एनपीवी कितना है लोअर रेट पे? अपॉन माइनस माइनस 14,350। कितना आ रहा है चेक करो आप। कितना आ रहा है देखना ये। सॉल्व करो, कितना आ रहा है। कर लिया। 25.6%। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ? ठीक है, अब ऐसे प्रोजेक्ट अगले प्रोजेक्ट का भी निकल जाएगा। इनका 24.8 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। चलेगा, 25.6 और 24.8 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वो, है ना। ठीक है ना। तो बी का निकाल लोगे? ठीक है। तो अब देखो, आईआरआर दोनों का निकाल लिया। ठीक है, मतलब आईआरआर मतलब क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 25.6 आपकी वो रेट है जिसपे एनपीवी खुद किसके बराबर है? जीरो के बराबर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, आईआरआर और एनपीवी समझ में आया?
तो क्या इस पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे सकता हूँ? ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एनपीवी निकालना है और आईआरआर निकालना है, हो जाएगा? एनपीवी आईआरआर हो जाएगा इलस्ट्रेशन 12। तो ये होमवर्क लिख लो आप एक बार, इलस्ट्रेशन 12 होमवर्क लिख लो। इलस्ट्रेशन 15 लिखो आप लोग। हाँ, अपन देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 15। अल्फा कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब टैक्स रेट नहीं हो ना, जैसे मान लो क्वेश्चन में टैक्स की रेट ही नहीं है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो एक ही होगा। अगर टैक्स की रेट नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन लेस करके उतना ही ऐड कर रहे हो ना भाई। टैक्स लेस कर ही नहीं तो डेप्रिसिएशन लेस किया, टैक्स सही नहीं तो उतना ही ऐड करोगे, तो देयर इज नो डिफरेंस। तो ये ध्यान रखना, ये लिख लो कहीं पॉइंट। इफ देयर इज नो टैक्स रेट मींस नो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड कैश फ्लो। इफ देयर इज नो टैक्स रेट, if there is no tax rate means no difference between accounting profit and cash flow. If there is no tax rate means no difference between accounting profit and cash flow. ठीक है? चलो, अब देखो आप एक बार। अल्फा कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए। नाउ C0 मतलब क्या है? C0 मतलब कैश फ्लो जीरो ईयर में। C0 मतलब कैश फ्लो। अब -10 मतलब ये आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? ये आउटफ्लो। +10, -10 +7.5 +7.5, 2 4, ये सारी चीजें क्या है बेटा? और ये सब क्या है बोलो? है ना? एनालाइज द रैंक अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ फॉलोइंग मेथड। पेबैक। अच्छा बताओ, प्रोजेक्ट ए का पेबैक कितना दिख रहा है तुमको? C1 मतलब पहला साल, C2 मतलब दूसरा साल, C3 मतलब तीसरा साल। पेबैक का मतलब क्या होता है? कि हमने जो पैसा लगाया वो कितने टाइम में रिकवरी हुआ। अब बताओ मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो इसका पेबैक कितना हो गया? 1 ईयर। अच्छा, -10, 7.5 और 7.5, एक से तो ज्यादा, तो कितने रिकवरी हो चुका था? और इस साल कितने आए? हो जाएगा। अच्छा, एआरआर बताने की जरूरत है क्या मेरे को? इस केस में अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स है नहीं, तो कैश फ्लो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या रहना है? अच्छा बताओ, इस केस में अगर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इस केस में लगते हैं तो डिवाइड बाय 3 करोगे, 3 साल है। इस केस में करते हैं डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो देखो आप, पेबैक एआरआर और डिवाइड किससे करना है नीचे भाई? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन क्या कर दोगे? ये होगा। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर। एनपीवी निकल जाएगा अज्यूमिंग डिस्काउंटिंग रेट 10 एंड 30, 10 और 30 पे। अपने भी सीखा है। और आईआरआर भी निकल जाएगा, एनपीवी आईआरआर हो जाएगा ये वाला। तो ये होमवर्क कर लेना एक बार आप लोग, 15th होमवर्क करना। 16 भी देखो, पेबैक निकालना है, एनपीवी निकालना है, आईआरआर निकालना है और एआरआर निकालना है। कराऊं? कर जरूर लेना। होमवर्क लिखो इलेक्शन 16, ये कल चेक करूंगा मैं, ध्यान रखना ना। सारे करके आना इलेक्शन 16।
17 पे बैक करना है एनपीवी पीआई इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो और आईआरआर 10 और 15 पे लेना है 10% की रेट और 15 की रेट गिवन है अब यही लेना इसमें जो गिवन है वही लेना कराऊं 17 होमवर्क लिखो अब आईआरआर पे डिसीजन क्राइटेरिया समझते हैं हम लोग देखो देखो आप डिसीजन इन केस ऑफ आईआरआर डिसीजन इन केस ऑफ आईआरआर अब है ना मेरे को एक बात बताओ मैंने ये बताया आईआरआर आपकी वो डिस्काउंटिंग रेट है जिस पर एनपीवी क्या है आईआरआर आपकी वो डिस्काउंटिंग रेट है जिस पे एनपीवी क्या है अच्छा मतलब अगर मैं आईआरआर पे डिस्काउंटिंग कर दूं तो मेरे को बताओ ये होगा कि नहीं होगा मतलब जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट पे आईआरआर पे डिस्काउंटिंग कर दिया तो एनपीवी क्या हो जाएगा तो मतलब इनफ्लो किसके बराबर होगा यस और नो अब है ना एनपीवी हमेशा निकलता है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एनपीवी हमेशा किस पे निकलता है और आईआरआर मतलब ऐसी डिस्काउंटिंग रेट जिसमें एनपीवी जीरो है मतलब मैं इफेक्टिव कमा कितना रहा हूं अज्यूम करो मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और 10% पे एनपीवी पॉजिटिव है 10% की डिस्काउंटिंग रेट पे एनपीवी क्या है पॉजिटिव और मेरे फंड्स की कॉस्ट 10 ही है और मान लो मेरे प्रोजेक्ट का आईआरआर 15% है सर आईआरआर 15% है और सीओसी 10% है अब मेरे को बताओ अगर इस पे पॉजिटिव है तो 15% पे एनपीवी क्या है जीरो अगर आईआरआर 15 है मतलब एनपीवी जीरो है ना तो अगर मान लो मैं बोलता हूं मैं 10% मेरी कॉस्ट है और इस पे अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो आईआरआर की रेट तो 10 से ज्यादा ही होगी ना मेरी बात फिर सुनो देखो मैंने कहा मान लो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है जिसपे एनपीवी पॉजिटिव है तो बोलो आईआरआर की रेट 12 से ज्यादा ही होगी ना भाई आप रेट बढ़ाओगे तो एनपीवी गिरेगा ना जब 12% पे आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो अब एनपीवी जब जीरो चाहिए तो रेट और बढ़ानी पड़ेगी ना और जिस रेट पे एनपीवी जीरो आएगा वो तो मेरी क्या कहलाएगी आईआरआर तो अब अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि आईआरआर अगर ज्यादा है सीओसी से मतलब हमेशा एनपीवी क्या होगा तो इस रेट पे एनपीवी जीरो है तो इस पे तो पॉजिटिव ही है ना अच्छा ऐसा बोलूं कि अगर आईआरआर ग्रेटर देन सीओसी है तो एनपीवी क्या होगा ये रूल हमेशा वैलिड होगा ना आईआरआर ग्रेटर देन सीओसी है तो एनपीवी तो पॉजिटिव ही रहना है ना एनपीवी निकलता है हमेशा सीओसी पे अब मान लो मैंने कहा मेरी 10% सीओसी और उस पर एनपीवी पॉजिटिव है तो मैं डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाऊंगा तो जीरो की तरफ तो तब जाऊंगा ना मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ मान लो 10% मेरा एनपीवी 5,000 है अब ऐसी रेट बताओ जिस पे एनपीवी जीरो हो तो आप रेट बढ़ाओगे या रेट कम करोगे रेट बढ़ाओ तो ये मेरी कॉस्ट है उस पे एनपीवी निकला और मान लो मैं इफेक्टिव 15 कमा रहा हूं तो 15 कमा रहा हूं मतलब 15 मेरी आईआरआर है तो आईआरआर अगर सीओसी ज्यादा है तो एनपीवी हमेशा क्या होगा और पीआई क्या होगा हमेशा ये रूल तो हमेशा वैलिड रहेगा ना अच्छा मान लो
लेस देन सीओसी है। अब आईआरआर लेस देन सीओसी है, मतलब मान लो मेरे फंड्स की कॉस्ट 15% है, इस पे मेरा एनपीवी नेगेटिव है, तो अब अगर जीरो की तरफ जाना है तो रेट गिरानी पड़ेगी या रेट बढ़ानी पड़ेगी? भाई अगर इस पे नेगेटिव है, आप और बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा नेगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब आईआरआर नीचे की तरफ है। अब मान लो ये मेरी कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट है और इस पे एनपीवी नेगेटिव है, तो आईआरआर तो और नीचे जाएगा ना। भाई जीरो एनपीवी पे जाना है तो 15 से नीचे जाना पड़ेगा ना। तो मतलब मेरे को बताओ, 10% अगर मैं आईआरआर रखता हूं तो एनपीवी क्या होगा? मतलब अब सिचुएशन ऐसी है कि आईआरआर लेस देन सीओसी होगा। ऐसा हो सकता है आईआरआर लेस देन सीओसी और एनपीवी पॉजिटिव हो? नहीं होगा कभी भी। तो इस केस में एनपीवी क्या होगा हमेशा, और पीआई क्या होगा हमेशा? पीआई 1 से नीचे। भाई एनपीवी पॉजिटिव, पीआई 1 से ऊपर, नेगेटिव है 1 से नीचे। और बताओ, ये दोनों अगर बराबर है, भाई ये वही रेट है जो एनपीवी जीरो है। तो डिसीजन क्राइटेरिया आईआरआर में हमेशा ध्यान रखना, अगर आईआरआर और प्रोजेक्ट क्या हो जाना चाहिए? अच्छा, एनपीवी क्या है आपका? बोलो, समझ आया? तो लिखो आईआरआर ग्रेटर देन 1 means NPV positive, that is PI greater than 1 accept, less than COC NPV negative, PI less than 1 reject, equal to NPV 0, PI equal to 1 indifference। लिखो तीनों कंडीशन। बोलो, इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ, क्लियर है? ठीक है। अनसॉल्व वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते हैं, देखो ध्यान दो। ध्यान देंगे, देखो अनसॉल्व वन पे, फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ कैपिटल प्रोजेक्ट, एनुअल कैश इनफ्लो 1 लाख रुपए, 4 साल की लाइफ है, साल में जीरो, आईआरआर 12% है। नाउ व्हाट डज दिस 12 इंडिकेट? कि 12% वो रेट है जिसपे ये 12% वो रेट है, और पीआई किससे ऊपर है? मतलब एनपीवी क्या है? मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे। एग्री करते हो? अब सर, एक तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ, 12 से ज्यादा आएगी 12 से कम आएगी? कम आएगी। एनपीवी निकलेगा इस पे, और पेबैक निकालना है अपने को। अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट ये गिवन है, अलग अलग रेट पर डिस्काउंटिंग रेट गिवन है। क्वेश्चन में मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बताना है। सर 12% वो रेट है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो किसके बराबर होंगे? प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो के। ठीक है, बट क्योंकि पीआई 1 से ऊपर है, तो सीओसी में डिस्काउंटिंग करेंगे तो इनफ्लो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू आउटफ्लो।
ठीक है, तो लिखो आप 1 at IRR of 12%, at IRR of 12%, at IRR of present value inflow is equal to present value of outflow, that is NPV equal to 0. NPV किसके बराबर होगा? एग्री करते हो? यस और नो? अब मेरे को एक बात बताओ, 12% की रेट पे अगर हम क्यूमुलेटिव, मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं कि एनुअल कैश इनफ्लो, सुनना ध्यान से बेटा, 4 साल की लाइफ है, अगर रेट कौन सी ले लूं मैं, तो ये इक्वल क्या होंगे? पहले बताओ, इस पे एग्री करते हो क्या? चेक करो ध्यान से। एनुअल कैश इनफ्लो इनटू पीवीआईएफ है 12% 4 साल के लिए। 12% पे ये मेरा इनफ्लो होगा ना, ये प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो है, तो ये किसके बराबर होगा 12% पे? तो और आउटफ्लो मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट ना, यही तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी। अगर आप 12% पे डिस्काउंटिंग करोगे तो एनपीवी जीरो आएगा ना, और एनपीवी जीरो मतलब इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर है, मतलब एक तरह से आपका इनफ्लो प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बराबर है ना। यस और नो? तो लिखो आप, एनुअल कैश इनफ्लो इनटू पीवीआईएफ है 12% कॉमा 4 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा, पीवीआईएफ है 12% कॉमा 4, वैसे तो आपको टेबल गिवन है क्वेश्चन में, आप चेक करो, इन सबको जोड़ो, 0.893, 0.797, 0.712, 0.66 कितना आ रहा है? तो लिखो आप नेक्स्ट लाइन में, तो 1 लाख 3,03,800। अब 3,03,800 क्या चीज है आपका, ये बताओ मेरे को। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ये, 12% प्रोजेक्ट कॉस्ट ही होगी ना। एनुअल कैश इनफ्लो तो 12% पे है, बट प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो जीरो में होगी ना, तो उसमें पी फैक्टर 1 ही रहता है, तो जीरो में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना भाई, प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो जनरली जीरो में होती है, तो इनफ्लो ज्यादा होंगे 12% पे, तो ये अपनी एक तरह से क्या हो गई, देखो 12% की आईआरआर पे आपका इनफ्लो किसके बराबर होगा? तो ये जो चीज है, ये इनफ्लो है, कौन सी रेट पे है ये? तो यही तो मेरा आउटफ्लो होगा। तो आप एक बात बताओ, अब आप ये मेरे को बताओ कि डिस्काउंटिंग रेट कुछ भी हो, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कौन सी ईयर में इनकर होती है जनरली? तो जीरो पे तो पी फैक्टर 1 रहता है ना, तो 12% पे ये कॉस्ट है मेरी। अब क्योंकि पीआई 1 से ज्यादा है, तो इनफ्लो ज्यादा होंगे आउटफ्लो से, तो ये तो मेरी, भाई आप समझो, ये 3,03,800 जो चीज है ये आपकी जीरो ईयर पे इनकर हुआ होगा। अब जीरो पे तो कुछ भी डिस्काउंटिंग रेट हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, जीरो तो पी फैक्टर 1 ही रहता है ना। अब क्योंकि पीआई क्या है, मतलब एट सीओसी डिस्काउंटिंग रेट,
अगर डिस्काउंट सीओसी, क्योंकि तो पीओ पीवीआईएफ तभी तो आपको पता पड़ रहा है पीआई 1 से ऊपर है। पीआई और एनपीवी हमेशा सीओसी पे निकलते हैं। तो मेरे को बताओ, ये कितना है? ये कितना होता है? 3। और अब बताओ एनपीवी क्या हो जाएगा आपका? ये एनपीवी हो जाएगा 19। करो कॉपी एक बार इसको। वापस समझाऊं क्या बोलो? आउटफ्लो तो कोई भी डिस्काउंट रेट बराबर रहेंगे अनलेस एंड मिड ईयर में आउटफ्लो नहीं हो। बाकी आउटफ्लो सेम ही रहेंगे हमेशा, कोई भी डिस्काउंटिंग रेट हो। ठीक है। अब क्वेश्चन में कोई एक चीज और बोल रहा है, एक और क्या निकालो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लो फटाफट, कर लिया? अब आप देखो क्वेश्चन ध्यान दो। ये हो गया अपना, ये हो गया, ये निकालना है, ये निकालना है। अच्छा, पे बैक तो बहुत इजीली है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3,03,800 हो गया। एनुअल कैश इनफ्लो कितना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया अपना? और एनुअल कैश इनफ्लो कितने का है? करो कॉपी। ये पे बैक हो गया, करो फटाफट।